बोलिए सदगुरुदेव की जय। जेते घट तीते व्रत अचरज कथो न जाए। वाह, जितने भी लोग हैं अलग अलग नेचर है, वजह एक है। इस वजह पर इंसान सोच नहीं पाता है। इंसान के साथ दो चीजें हैं, एक तो संस्कार जो प्रारब्ध था पहले, दूसरा योनि प्रभाव। हम सब देखते हैं बच्चों को भी, बच्चों के भी अलग अलग स्वभाव है। एक बच्चा है इतना हिंसक है, किसी भी जीव को देख के मार देता है। उसकी बुआ मुझे कह रही थी बड़ा ही जालिम है, मेंढक को 2-2.5 साल का है, ये सबको मार देता है, 3 साल का है। ये पूरे संस्कार और पिछली योनि का प्रभाव साथ रहता है। ये गहन रहस्य है, इस पर साहब ने पर्दा उठाया है। प्रथम अंडज रचो जननी, ये 4 खान में जीव को क्यों डाला? ताकि ये शुद्ध नहीं कर पाए, इसको पिछला कुछ याद नहीं रहे। अगर पिछला याद रहेगा तो संसार आसान लगेगा, इसलिए हर प्रयास किया गया इस जीवात्मा को पूरे बंधन में डालने का। आप विचार करें कि इस शरीर में आत्मदेव है, लेकिन उस आत्मदेव को देखने नहीं दिया जा रहा है। जैसे कोई ठग जिससे ठगी करता है बड़ा कोमल बनकर करता है, इसलिए आत्मा को यहाँ बहुबंधन से बांध दिया। तो क्यों, अब उस पर थोड़ा चलते। अंडज खान आदि शक्ति ने उत्पन्न की, शत्रुमुख पिंडज की हो, और ब्रह्मा जी ने पिंडज। पिंडज वो है जो मां के पेट से शरीर ले आते हैं। अंडज वो है जो अंडे के रूप में उत्पन्न होते, बाद में प्रकटित होते। विष्णु उखमज रचो तभई रुद्र स्थावर की हो। विष्णु जी ने उखमज 27 लाख किस्म के जीव है वो रचे, और स्थावर शिव ने। यह फिर चारों खान, चारों देश विस्तार किया, धर्मदास से जान वाणी चारों चार। अब ये चारों खान में जीव कैसे हैं, कौन कौन से तत्व हैं? 9 लाख जल के जीव का खाना। आज तक कोई वैज्ञानिक ये तथ्य नहीं बोल पाया, कोई साइंटिस्ट नहीं बता पाया, जो रहस्य कबीर साहब ने दिए अपनी वाणी में। क्रिम कोड 27 लाख, कीट पतंग 27 लाख है। 30 लाख अष्टावर भागा, चतुर्लक्ष मानव प्रभाग, 4 लाख मनुष्य, यानी साहब करें इस तरह पिंडज, 30 लाख। मनुष्य ने परम पद जाना। अब मनुष्य शरीर का बहुत बड़ा महत्व इसलिए दिया, इसमें ये मोक्ष का द्वार क्यों कहा परमात्मा ने? इसमें पूरी एक चांस दिया है इंसान को। धन भाग जगीरे मानुष देह मिली रे मिली, मोक्ष की प्राप्ति का। पर इसमें भी बहुत बंधन है। और योनि परिचय नहीं पावे, कर्म बंध भाव भटका पाए। लेकिन देखने में आता है, शास्त्रों को उठाएं तो अम्बरीश ऋषि थे, इस तरह गरुड़ जी, हनुमान जी आदि अन्य अन्य योनियों से भी ज्ञान को प्राप्त किए थे। ये कृपा से हो जाता है। सकल योनि जीव एक समान हो, किम कारण नहीं एक सम ज्ञान। अब कह रहे हैं सभी योनियों में जीव एक है, पर ज्ञान एक क्यों नहीं है? पर एक चीज मैंने कई बार बोली है, आत्मा का सब में दर्शन होता है, ओफेंसिव डिफेंसिव नेचर सब जीवों में है, और बच्चों को सब पाल रहे हैं।
नन्ही सी चींटी में भी इतना ज्ञान है, वह उनका भी एक संसार है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये चीज आत्मा सब में दिखती है। एक बार मैं एक बगीचे में सीढ़ी के पास बैठकर सीढ़ी पर लड्डू खा रहा था। बहुत पहले की बात है। लड्डू बेसन की बूंदी से बनते हैं, वो असली लड्डू है, अच्छे लड्डू बनते हैं। दाना एक गिर गया, दाना बड़ा था। चींटी की सिंगरण शक्ति बहुत तेज है। चिकित्सा विज्ञान इस पक्षियों जीव जंतुओं के सामने फैल रहे हैं, और साइंटिस्ट भी। एक छोटी चिड़िया है बया, वो बसंत ऋतु में अपना घोंसला बनाते हैं, नर, और मादा को आहूत करता है, आओ मुझसे शादी करो, मेरा घर अच्छा है। जैसे हम सब भी नहीं ऐसा करते हैं, लड़की की शादी करना है, घर देखने जाते हैं, घर कैसा है, वो घर बनाता है, फिर एक गीत गाता है। उस गीत में बया नर मादा को कहता है आओ, वो घर देखने आती है। वाह, वो घर कैसे बनाते हैं, लाजवाब। कुशा उस समय सरकंडा मैच्योर हो जाता है, उसको छीलकर एक एक को मुंह से बिनकर वो घर बनाता है, डबल स्टोरी। एक दिन किसी ने मुझे उसका और ऐसी जगह घर बनाता है, ऐसी टहनी पर घर बनाता है जो टूटे नहीं। देखो इल्म इतना है। और डिस्टरबेंस भी नहीं हो, कहीं कुआं आदमी का हाथ नहीं पहुंचे। देखो कितना उनके अंदर प्रोटेक्टिव नेचर है, सुरक्षा का। तो वो मुझे दिया, जब मैं उसको खींच, गिर गया था, वेस्ट मकान था, जैसे गिरा हुआ घर होता है उनका। किसी ने दिया, बोला ये देखो नारियल की तरह कितना सुंदर बना हुआ है। ऐसा तो माता है, मैंने स्वेटर नहीं बन पाएगी। मैंने उस चिड़िया को घर बनाते देखा हुआ है, वो पंजों का भी इस्तेमाल करती है, चोंच का भी करती है, क्या गजब का घर बनाती है। आपने भी कई बार देखा होगा कि नारियल जैसा एक मकान, घर बना हुआ है, चिड़िया का घोंसला बया कहलाती है, वो सबसे छोटी चिड़िया है। तो उसको जब मैंने खोलना चाहा, नहीं खुले, बड़ी मुश्किल से उसको खोला है। आप हैरान होंगे, डबल मंजिल थी उसमें। तो वो पता है क्या करती है, हमारे बुजुर्ग लोग, कहाँ से बरसात आएगी, पूर्वी मानसून आएगी, पश्चिमी मानसून आएगी, वैज्ञानिक लोग पहले नहीं जान पाते, बाद में पता चलता है। लेकिन बया को पहले पता चलता है। अपने मकान का दरवाजा उस तरफ रखती है जहां से बरसात नहीं आएगी। बया को 3 महीने पहले पता चल जाता है बरसात कहां से आएगी। और चींटी को 24 घंटे पहले पता चल जाता है बरसात कहां से आ रही है, अभी बरसात होने वाली है। वो अंडरग्राउंड हो जाती है। क्या घर बनाती है, जमीन में ऐसी जगह बनाती है, थोड़ी सी ऊंची, थोड़ी सी, जहां पानी बरसात का अंदर नहीं आ सके। तो ये प्रोटेक्टिव और ऑफेंसिव मैटर सभी जीवों में मैसर है। तो वो नुक्ति का एक जो दाना गिर गया था, इतने में मैं देखा एक चींटी आई। चींटी ने आकर उसको उठाना चाहा, पहले खूब मशक की उसने, लेकिन उससे नहीं उठा, वो चल पड़ी। चींटी में बड़ा संघर्ष है, संघर्ष की ताकत है। मैं भी देखा कहाँ जाती है, करीब करीब वो, और चींटी को आंख नहीं होती, तय है चींटी को आंख नहीं होती। गुन पानी नहीं पीता, कभी भी नहीं पीता। ये सब जीवों की अलग अलग शैलियां हैं। करीब 30-40 फीट आगे गई चींटी, एक बिल में घुसी। मैंने जिज्ञासा थी देखूं ये क्या करती है। उसके साथ मैंने उसको मार्क किया, उसका कलर भी। अब जब वहां तक 50 फीट तक गई तो उसको टाइम लगेगा 2-3 मिनट।
वहां से जब वापस आई 10-15 चींटियों को साथ लाई। वाह। उसने आकर के तब सबने चारों तरफ से उस बूंदी के दाने को उठाया है, कुछ इधर लगी, कुछ इधर लगी, कुछ इधर, और उस तरफ चलने लगी जहां उनका घर है। रास्ते में थकने के बाद वो साइड चेंज कर रही थी। वाह क्या बात है। उसके बाद जब वो अपने मुकाम तक पहुंची, कुछ बिल के अंदर गई, दो ऊपर से वो खींचने लगी, नहीं खींचा। वो जान गई कि बिल का द्वार संकरा है, दाना चौड़ा है। उसको काटा उन्होंने, 4 भाग किए और एक एक टुकड़ा अंदर ले गई। उनके लिए तो कई दिन की डाइट थी। अब ये सवाल उठा, चींटी ने जरूर वहां जाकर किसी भाषा में अपने साथियों को बोला होगा वहां बहुत माल है, चलो उठा लेते हैं। वो उनको गाइड करती हुई अपने साथ लाई और उन्होंने बताया होगा 2 इधर लगो, 2 इधर लगो, 2 इधर लगाओ, जोड़ लगाओ। कितनी बुद्धि। फिर वो क्या किया, साइडें भी चेंज कर रही थी और ये भी उन्होंने मेंशन किया कि ये दाना बड़ा है। फैसला किया होगा, कोई भाषा तो बोली होगी ना, और उसको काट करके अंदर। इस तरह प्राणी जगत को अगर आप देखेंगे तो सब में आत्मशक्ति दिख रही है। इतनी सी नन्ही जान चींटी है, उसमें मेमोरी भी थी, बुद्धि भी थी। क्या गजब है। बस ये आत्मा शरीरों को ढो रही है। आत्मतम सर्वभूतेषु, सब में आत्मा का आपको जलवा दिखेगा। कई मैंने जीवों पर शोध किया अपने जीवन काल में, कोई कुकार नहीं है। मुझे याद है, वो आदमी को पढ़ते भी हैं, आपको अच्छी तरह पढ़ रहे हैं। एक बार मैं छुट्टी पर था आश्रम में, तो एक बाबा जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, भगवती सिंह, माता बदन सिंह के पिता, 5 किलो घी का डब्बा लाए। कहा आप जब जाओगे मेरे बेटे को दे देना। मैंने घी वो एक खूंटी पर टांग दिया। पुराने जमाने में क्या करते थे, दीवार में एक खूंटी भी गाड़ देते थे सामान लटकाने के लिए। वो करीब 4 फीट ऊंची थी, 5 फीट। मैं झाड़ू लगा रहा था आश्रम में, इतने में कुत्ता आया। कुत्ते ने अपने दोनों पैर ऊंचे करके दीवार पर रखे, मुंह से झोला गिराया और चाटा। बहुत पहले की बात है। पूरा घी खराब कर दिया। थोड़ा मुझे रोष आया कि इसने पूरा घी खराब कर दिया। अब भभक निकालने के लिए मैंने सोचा इस कुत्ते को थोड़ा सबक सिखाते हैं। कुत्ता मुझसे बड़ा होशियार था। देखो उसको ये पता था मैं इनकी नुकसान कर चुका हूं, ये नाराज है। वो चाहे मैं कितना भी छिपकर पत्थर मारूं उसको या सोटी मारूं, वो अपने को बचाता था। उसने अपने को चोट लगने नहीं दी। ये सिलसिला 2 दिन तक रहा। मैं उसको थोड़ा सबक सिखाना चाह रहा था, वो अपने को बचाता था। 2 दिन बाद मेरे अंदर से भाव निकल गया, छोड़ो अभी जानवर है, नुकसान हो गया, क्या करना है। वो एक पेड़ के नीचे बैठा था। मैंने एक लाठी ली, उसकी तरफ गया। वो नहीं भागा। उस समय मेरे अंदर धारणा नहीं थी उसको मारने की। वो नहीं भागा। मैं लाठी उठाकर उसके पास यूं किया, वो पूंछ हिलाने लगा, करने लगा। यानी उसने मेरे हृदय को पढ़ा, अब इसमें हिंसा नहीं है। आप भैया किसी को हल्का मत समझना। तभी तो हमारे पंथ में किसी भी जीव को मारना वर्जित है। जीव दया और आत्म पूजा इन सब देव अवर नहीं दूजा। किसी भी जीव को नहीं सताना, इनका अपना संसार है, इनको भी वैसा सुख दुख प्राप्त होता है, ये सब चीज समझते हैं। मैं एक और उदाहरण देता हूं। अभी हमारे रांझड़ी में कबूतर बहुत हो गए, मैं इनसे परेशान हूं। परेशानी क्या है,
वो तो जो हम चीज सुखाने के लिए डाले तो वो खाते, खाने से कोई दुख नहीं है, पर एक एक कबूतरी 50-50 मक्की के दाने अपने इधर रख कर जाती है ऊपर, और अभी कम से कम 400-500 कबूतर हो गए, पर वो घूमते फिरते हैं, उनको पता है कि ये कुछ नहीं बोल रहे। मैंने कहा भाई इन कबूतरों को थोड़ा कंट्रोल करो, इनकी बीट में बहुत बीमारियां हैं, किसी तरह हटाओ। जैसे लोग इनको थोड़ा सा वो किए, अब वो आम आदमी के सामने आना बंद कर दिया, देख लिया। इस पर गोस्वामी जी ने रामायण में एक सुंदर शब्द कहा है, हित अनहित पशु पक्षिन जाना, मानव तन गुण ज्ञान निधाना। अपना भला बुरा ये ताकत सभी जीवों के अंदर है। धर्मदास जी यही पूछ रहे हैं कि सब जीवों में एक आत्मा, आत्मातम सर्वभूतेषु, सब में एक ही आत्मा है, अलग अलग नेचर क्यों है? सकल योनि जीव एक समान, किम कारण एक सम नहीं ज्ञान। जब सभी जीवों में एक ही आत्मा है, ज्ञान एक समान क्यों नहीं है? वाह, सो चरित्र मुनि कहो समझाई, जाते चित संशय मिट जाए। ये जो प्रिंटिंग होती है, प्रिंट करने वालों को अवधी भाषा नहीं आती, इसलिए उन्होंने जो प्रिंट किया है, मुंबई से ये प्रिंटिंग हुई है, कई इसमें त्रुटियां हैं, उसको सुधार कर पढ़ना है। जाते चित्त संशय मिट जाए, वो कह रहे अब सो चरित्र मोह कहो बुझाई, मोह है, इन्होंने लिखा है मुनि, इसलिए पढ़ने वाला सुधार करके पढ़े। जाते चित्त संशय मिट जाए, जिससे मेरे चित्त का संशय मिट जाए। साहब जवाब दे रहे, सुन धर्मन निज अंश आभूषण, तोय बुझाए कहूं यह दूषण। चार खान जीव एक आई, तत्व विशेष अहे सुनता है। तत्वों के कारण से अलग अलग नेचर। जिसको अधिक क्रोध आता है, डॉक्टर उसे अपनी शैली में कहते हैं मेंटली डिस्टर्ब है। और आप देखना कमजोर आदमी को अधिक गुस्सा आता है, क्योंकि उसके अंदर पेशेंस ताकत कम हो जाती है। जब आपके हाथ पांव कमजोर हो गए, चेस्ट कमजोर हो गई, अर्गन भी तो कमजोर होंगे, तो आपका लीवर भी कमजोर होगा, आपकी हार्ट भी कमजोर होगा, तो ब्रेन भी कमजोर होगा, क्योंकि ब्रेन आल्सो ए पार्ट ऑफ द बॉडी। चार खान जीव एक है आई, तत्व विशेष है सुनता है, लेकिन तत्व विशेष है। सो अब तुमसे कहो मकानी, तत्व विशेष है सुनता है। उखमज दो तत्व परमाना, उखमज में दो तत्व है। अंडज तीन तत्व गुण जाना, अंडज में तीन तत्व है। पिंड चार तत्व गुण कहिए, पिंडज में चार तत्व है। पांच तत्व मानुष नर है, तासे होए ज्ञान अधिकारी, नर की देही मुक्ति अनुसारी। धर्मदास जी प्रार्थना कर रहे, हे सदगुरु, किस किस योनि में कौन कौन से तत्व है, इसका विश्लेषण दो। बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। सदगुरु कहे सुनो धर्मदासा, तत्व विशेष निवारणो छंद है। जहां खान जो तत्व दीनो, कहूं तुमसे टेढ़ू। जिस खान में जो तत्व है वो भेद में तुम्हें कहता हूं। तीन अंडज, खान अंडज तीन तत्व, अप वायु और तेज। पक्षियों में पृथ्वी तत्व कम है, इसलिए उड़ते हैं। क्या क्या है? जल है, वायु है और अग्नि है। जल तो सब में होगा, नहीं तो फिर रक्त नहीं चल सकेगा। अचल खान एक तत्व है, जल तत्व का थे। वृक्षों आदि में और जलचर खानी में एक तत्व है जल, पानी नहीं मिलेगा खत्म हो जाएगा। उखमज तत्व दो, वायु तेज, वायु और अग्नि तत्व है उखमज में, इसलिए गर्मी में पैदा होता है, सर्दी में मर जाएंगे। पिंड चार है सोए, पृथ्वी ते अप वायु सम। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु
चार तत्व है। पिंडज नर प्रधान 5 तत्व ते संग है। मनुष्य के साथ 5 तत्व, आकाश तत्व भी है, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश। पिंडज नर की देह सवारा ता में 5 तत्व विस्तार, ताते ज्ञान होए अधिकारी, गहे नाम सब लोग कह जाए। इसलिए मोक्ष का अधिकारी मनुष्य है, देवता भी नहीं है। देव तो ऑलरेडी देवलोक में गए, इसलिए वो भी चाहते हैं ये मानव तन मिले। धर्मदास का बंदी छोड़ा, एक संशय मेटो प्रभु मेरा। कह रहे एक शक है मेरा और भी, सब नर नारी तत्व समाई। सभी नर नारी में तत्व समान है, एक सम ज्ञान सब इनको नहीं। मनुष्य में तो 5 तत्व, सबका एक तरह ज्ञान नहीं है। आपने अभी कहा तत्व विशेष के कारण से अलग नेचर है, लेकिन मनुष्य सब में तो 5 तत्व हैं, पर एक जैसे नहीं है। दयाशील संतोष क्षमा गुणन, कोई शून्य कोई होय संपूर्ण। कुछ कुछ बड़े हिंसक हैं, बड़े बाडू हैं, कुछ कुछ शील है, उनमें दया है, उनमें प्रेम है। कोई मनुष्य हो अपराधी, कुछ खूंखार टाइप के हैं, कोई शीतल, कोई काल उपाधि। कुछ बड़े शीतल है, कुछ काल उपाधि, हमेशा उपाधि ढूंढते रहते हैं। कोई मारतन करे आहारा, कोई बिल्कुल भी निपट मांस भक्षक है, कोई जीव दया और उदारा, कुछ जीवों के प्रति दया करते। ये एक बड़ा यूनिक सवाल पूछ रहे हैं धर्मदास जी। कोई ज्ञान सुनत सुख माने, कोई काल गुण बाल दिखाने। कोई बहुत बड़े झगड़ालू है, ज्ञान को सुनना नहीं चाहते हैं। नाना गुण के कारण होई, सो है साहेब वर्ण सुनाओ सो। ये ऐसे ऐसे मनुष्य क्यों हैं, जबकि सब में 5 तत्व हैं। धर्मदास परखो चितलाई, नर नारी गुण कहूं बुझाई। बोला नर नारी के गुण बोलता हूं, उसको सुनना। जात ये नर हैं, ज्ञान अज्ञानी, सो सब तो हैं कहो सहदानी। सहदानी का मतलब परिचय। ऐसा क्यों है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। नाहर शेर को, सर्प सांप, स्वान सियारा, स्वान कुत्ता, सियार गीदड़, काग गिद्ध, कौआ और गिद्ध, सूकर मंजारा, सुअर और मंजार बिल्ली, और अनेक जो इन अगखानी खाए अखज अदम गुण ज्ञानी, जो इन योनियों से आकर मनुष्य तन को प्राप्त करते हैं। बहुत हिंसक होंगे, वो दूसरे को मारने में आनंद अनुभव होगा। ये पिछली खान का प्रभाव भी साथ में होता है। हमारे धर्म में एक नियम है, भूमि पूजन करते हैं। इसकी प्रासंगिकता है क्या है, सुनो। जिस भूमि पर अधिक रहकर अधिक मनुष्य पाप करता है, वो भूमि पर भी प्रभाव पड़ता है, उस घर पर पड़ता है और बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए चक्र शोधन द्वारा, बाकी उपासना करके उसके उस दोष को हटाने के लिए भूमि पूजन, पर बहुत कम लोग इसकी विधि जानते हैं। इसका मैं एक प्रमाण देता हूं। कुछ ऐसी भूमियां जहां पुण्यात्मा तप करते हैं, उस भूमि पर भी प्रभाव पड़ता है। एक बार शरण कुमार, उसके माता पिता
चक्षुहीन थे, दोनों अंधे थे। एक हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि 4 धाम करने से मनुष्य के पाप कटते हैं, मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसलिए वृद्धावस्था में लोग 4 धाम करने जाते हैं। उनके माँ बाप की भी इच्छा थी 4 धाम की। शरण कुमार कांवड़ पर अपने माँ बाप को उठाकर तीर्थ कराया। मातृ प्रति सेवा में शरण कुमार अग्रणीय हैं, पर एक जगह आकर शरण कुमार ने कांवड़ रख दी, बेंगी। लोग पानी में भरते, लकड़ी होती है, उसके दोनों तरफ डब्बा या कुछ या पिंडे रखते हैं। उसने अपने माँ बाप को कहा, मुझे किराया दो तब उठाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं उठाना है, मजदूरी दो। स्वर्ण कुमार के माता पिता भी बड़े बुद्धिमान थे। उसका पिता जान गया क्या कारण है। उसने कहा ठीक है, तुम यहां से कुछ दूर चलो, फिर हम किराया दे देंगे। थोड़ी दूर जाने के बाद उस गांव से निकलकर जब आगे पहुंचे, उसको किराया देने लगे। स्वर्ण कुमार रो पड़ा, बोला ये क्या, मेरा तो कर्तव्य है। बोला तुमने मांगा था। उसने कहा हाँ, मेरी बुद्धि को क्या हो गया था। बोला हे पुत्र, तुम्हारा दोष नहीं, उस भूमि पर बहुत पाप हुए थे, पापों का संचित वहां था, इसलिए तुम्हारी बुद्धि पर असर पड़ा। मैं किसी स्थान विशेष को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, वो मेरठ के पास कोई जगह थी, वहां पर अभी भी काफी क्राइम रेट ज्यादा है। इसलिए ऐसी भूमियां जहां महापुरुष रहे हैं, उनकी स्पिरिचुअल ग्रेस भी रहती है, वहां एक शांति मिलती है, यानी जमीन पर भी असर पड़ता है इसका। इन जो इतने से जीव आया, नर की जोनी जन्म जिन पाया। पीछे जो जोन स्वभाव न छूटे, कर्म प्रधान महापुण्य छूटे। और वो संस्कार भी साथ होते हैं, इसलिए ऐसे लोग बहुत खूंखार होते हैं। इनको दूसरे का खून बहाने में मजा आता है। अन्ना से ही अनायास ही किसी को सताएंगे, जाते किसी को गाली देंगे, जाते किसी को ठोकर मारेंगे। वो इनकी बुद्धि ऐसी होती है। ताते सब चले काग के लेखे, नर की देह पकड़ते देखे। कौवे जैसा नेचर होगा, लेकिन प्रत्यक्ष में उनकी देह मनुष्य की दिखती है। जेते इतने से न आओ, ताको तैसो आय स्वभाव, उनका ऐसा स्वभाव है। अब कर्मी घातक विष्णुजा, जो इन प्रभाव हुए नहीं दूजा, बहुत घातक। अब कर्मी हमेशा पाप करेंगे। बुद्धि उनकी कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न ऐसी होगी। अब साहब कह रहे हैं योनि प्रभाव कैसे कटेगा, वो सुनिए। सदगुरु मिले तो ज्ञान लखावे, काग दशा सब तब बिसराए। पूर्ण गुरु मिलेगा तो ज्ञान देगा और काग दशा छुड़ा लेगा। मूर्छा जो इन छूटे तब भाई, ज्ञान मस्कला फिरन आई। मूर्छा कहते जंग को, ज्ञान रूपी मस्कले से पिछली योनि के प्रभाव काट देगा। जब धोबी बस्तर कह धोए, जब साबिन में उज्जवल हुए। जैसे धोबी वस्त्र को धोता है, साबुन से उज्जवल करता है, थोड़े मैल पर वस्त्र भारी भाभी, थोड़े परिश्रम मैल। अगर थोड़ा है मैल तो थोड़ी ही मेहनत से मैल हट जाएगा, लेकिन कह रहा है तो बहुत ज्यादा, फिर सोडा में उबाल कर फिर कूटते हैं। निपट मलिन जे वस्त्र आए, तहकर अधिक अधिक श्रम चाहिए। जो बहुत मैले वस्त्र हैं उनके लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है।
जैसे मैले वस्त्र भाव ऐसे जीवन कर स्वभाव। जैसे वस्त्र का स्वभाव जीवन जीवों का अंतःकरण वैसे। कोई कोई जो अंकुरी हुई स्वल्प ज्ञान सो गहे हुई। जो कुछ अंकुरी है वो जल्दी से ज्ञान पकड़ेगा। अब धर्मदास जी साहब से एक सवाल पूछ रहे हैं, ये क्या दो तरह के जीव हैं क्या? ये काल का जीव, एक अंकुरी। आप याद रखना, इस आत्मा का कोई बाल रंच भर टेढ़ा नहीं कर सकता। इसमें कुछ प्रविष्ट नहीं किया जा सकता। इसमें कुछ निकाला नहीं जा सकता। इसको कोई बाध्य नहीं कर सकता, पर यह स्वयं अपनी ताकत से बना है। इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस पर साहब ने सुंदर शब्द का आप वो आप ही बन, अपने आप को इसने खुद माना है। आगे सुनिए। बोला जो कई जन्म तक शुभ कर्म करता है वो जन्म एक नहीं जन्म अनेका, मिटे नहीं कर्म का लेखा। वो संस्कार साथ आते हैं। जैसे आप भोजन खाते हैं, भोजन का सार शरीर में रहता है, बाकी सब चला जाता है। इसी तरह कर्म का सार आपके अंतःकरण में कई जन्म तक रहता है। अब धर्मदास जी कह रहे हैं चार खान में से जो आता है मनुष्य जिस योनि से, उसके नेचर कैसे कैसे। अंडज से आता है उसका क्या नेचर होगा, पिंडज से आता है उसका क्या नेचर होगा, उखमज से आता है कीड़े पतंगों से, उनका क्या नेचर होगा, पिंडज से आता है उसका क्या नेचर होगा, ये बताओ। धर्मदास परखो चितलाई चार खान गुण कहूं समझाई। बोला मैं चित देखकर सुनो, मैं बताता हूं। चारों खान जीव भरमाया तबले नर की देह धराया। हाँ सीधी बात है। चार खान, एक खान 75 लाख साल में पूरी होती है, यानी चार खान का फेरा 3 करोड़ साल में होता है पूरा। बहुत मुश्किल से ये तन मिलता है। 3 करोड़ साल बाद आपको ये देही मिली है। अब साहब क्या कह रहे हैं, धन भाग जगीरे मानुष देह मिली ही मिली। ये श्रम साहब कह रहे हैं, इस देह का कर्तव्य केवल खान है या पान है, यही समझ है मूर्खता, यही महा अज्ञान है। और इसी को रूपांतरित करके गोस्वामी जी बोल रहे हैं। गोस्वामी जी साहब से 175 साल बाद आए, इसलिए उत्तरकांड में कबीर साहब की पूरी झलक मिलेगी आपको। अब इसको गोस्वामी जी कैसे कह रहे हैं, यह तन का फल विषय न भाई। वह इस शरीर का लक्ष्य विषय का भोग नहीं है। भजह नाम सब काज बिहाई, सभी कामों को छोड़कर सुमरण में आओ, सब होता जाएगा। लक्षण और अपलक्षण भेदा सो सब तुमसे कहूं लिखेगा। उनके कैसे लक्षण होते हैं वो सब कहता हूं। प्रथम कहूं अंडज की मानी, एक एक कहूं बिलछानी। यानी बिलछाने का मतलब है सुस्पष्ट विवरण के साथ कहता हूं, सुनो। पहले अंडज खान से जो जीव आते हैं, आलस निद्रा जाकर होई, काम क्रोध दरिद्री सोई। बड़ा आलसी। शुक्रात ने कहा आलसी को जिंदा समाधिस्थ मानना, उसमें सब दोष आ जाएंगे। आलस ऐसी चीज है, उठेगा ही नहीं, नींद ज्यादा आएगी। आप देखते हैं कुछ बच्चे बहुत जल्दी उठते हैं, कुछ बड़े भी उठते हैं। कुछ ऐसे आलसी है एक पैर सूरज चढ़ जाए फिर उठते हैं। सूर्य उदय के बाद नहीं सोना है, जागना है।
उस समय सूर्य की विशेष किरणें आपको बहुत लाभ देती है। दूसरी बात, उस समय आपका जागना नितांत आवश्यक है, क्योंकि भूमि रात भर अंधकार में थी। भूमि पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है, एक विरोधाभासी तत्व उत्पन्न होता है। सोते में आप पर ज्यादा असर डालेगा, जागते में नहीं डाल पाएगा। इसलिए शाम को नहाना नहीं चाहिए, ओस में सोना नहीं चाहिए। साहब ने कहा शाम को नहाए और ओस में सोए, बाको वेद कहां तक रोए, उसके बाद सब बीमारी आएगी। शाम को नहीं नहाना, ओस में नहीं सोना है, तो वो बड़ा आलसी होगा, कुछ काम करने का दिल ही नहीं करेगा उसको। काम क्रोध दरिद्री सोई, बड़ा क्रोधी होगा, दरिद्री होगा, सेक्सी होगा। चोरी चंचल अधिक सुहाई, तृष्णा माया अधिक बढ़ाई। चोर होगा, चुगली करेगा। रोवे कूदे मंगल गावे, भूत प्रेत सेवा मिल जाए। वो तामस भक्ति कर सकता है, सात्विक नहीं कर। देखत देत और बन काहू, मन मन झंके बहु पछताऊ। किसी के शुभ कर्मों को देखकर तारीफ नहीं करेगा, घृणा करेगा उसे। वाद विवाद सबन से ठाने, ज्ञान ज्ञान कुछ मन है माने। सबसे वाद विवाद, झगड़ा झंझट लेता ही रहेगा। आप देखते ना, कुछ लोग शील है, कुछ ऐसे झंझटी है, झगड़ा नहीं हो वहां से खोद के निकालते हैं। उनकी नेचर है। जहां झगड़े का वो नहीं है, ग्राउंड ही नहीं है, वो ग्राउंड बनाएंगे। क्या खूब साहब कह रहे हैं, वाद विवाद सबन से ठाने, सबसे वाद विवाद करेगा। गुरु सदगुरु चीने नहीं भाई, वेद शास्त्र से देह उठाई। वो मानेगा ही नहीं वेद शास्त्र को, गुरु सदगुरु को। आपन नीच ऊंच मन होई, हमेशा सोचेगा मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। आपन नीच ऊंच मन होई, हम सब दूसर ना ही कोई। वो कहेगा मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, इतना घमंडी होगा। ऐसे लोग आप देख रहे हैं, हमेशा उनका मूड ऑफ होता है। मैले वस्त्र नहीं नहाई। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरा भी भाई एक ऐसा है, अभी तो उसकी आदत हमने बड़ी मुश्किल से छुटाई। उसको कहो ना नहाए तो कहता है मंगल को नहाएगा। अरे मंगल को नहाएगा, रोज नहीं नहाता था, बड़ी मुश्किल से उसको लाइन पर रहे। ये योनि प्रभाव है। पासा जुआ चितमन लाए, जुआड़ी होगा। गुरु चरणन निष्दिन नहीं जाने। कुबड़ा मूड होता को होई, लंबा होए पांव पर सोई। ये जो गर्दन है छोटी होगी, छोटी गर्दन होगी। फौज में जब भर्ती करते हैं ना, तो पूरी बॉडी को चेक करते हैं। घुटने तो नहीं मिल रहे, हाथ यूं रखते कांप तो नहीं रहे, कोनी टेढ़ी तो नहीं है, उंगलियां ठीक काम कर रही है नहीं, पैर की उंगलियां चिपकी हुई तो नहीं है, पैर के नीचे तलवा है या गैप है या नहीं, क्योंकि भागना है, काम करना है, फायरिंग करना है। इस तरह नाम देने के टाइम भी हम ये सब चीजें देखते हैं। जिसकी उंगलियां छोटी हो और नाखून बहुत कम, बहुत कपटी हो, बुरा नहीं मानना कोई। जिसकी गर्दन छोटी हो बहुत छल कपट करेगा, ये साहब ने बोला है। ओछ मस्तिष्क, जिसका सर गोल और छोटा है, बहुत वो काल का दूत समझना उसे। और पैर लंबा। पंजाबी में एक कहावत है, सर बड़ा सरदार का, पैर बड़ा मुर्दार का। यह भांत लक्षण में कहा, तुम सुनो धर्म नागरू,
हे धर्म नागर सुन, ये लक्षण अंडज खान गोय राखा कहूँ भेद उजागर, यह है अंडज खान से आया। यह खान वर्णन कहूँ तो से कछु नहीं छिपाऊं, सो बुझावनी जीव थिर के दोग सकल मिटाऊं। आगे क्या कह रहे हैं? दूजे खान बताया ताय लक्ष्य तो से कहूं, उखमजते जीव आए, जो उखमज खान से जीव आए हैं उसके लक्षण सुन। चाहे शिकार जीव गौ मारी, बहुत से आनंद हुए थे हमारे। इससा हिंसक होगा, किसी का भी खून बहाने में उसे मजा आएगा, और शिकारी टाइप होगा, और मांसाहारी नंबर 1 होगा। मांस के अलावा उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। ये पिछली योनि का असर है, क्योंकि 27 लाख के कृमकोटि है, सब मांस खाते हैं। आप मानेंगे चींटी बहुत बड़ी मांसाहारी है, मच्छर मांसाहारी है, भुनगे जो छोटे से आंख में आकर के वो आंख का रस मांस का। 27 लाख के 27 लाख जो भी कृमकोटि है सब मांसाहारी है। वहां से आने वाला आदमी बहुत हिंसक। मार जीव जब घर पर आई, बहुत रांध ताहन को खाई। अपनी स्त्री को कहेगा मिर्ची मसाले अच्छे डालकर टेस्टी बनाना। निंदे नाम ज्ञान का है भाई, गुर का मेट करे अधिकारी। वो नाम गान भक्ति वगैरह कुछ नहीं मानेगा। बहुत भान बहुते रे नर आई, कथे ज्ञान बहुते समझाई। अपने को बड़ा ज्ञानी माने, झूठे वचन सभा में कही, टेढ़ी पाक छोट और मुरई। दया धर्म मन ही नहीं आवे, करे पुण्य तय हासिल आए। शुभ कर्म करने वाले के पीछे लग जाएगा, उसका अपमान करेगा। ऐसे चित्रान विधि लोग आपको मिल रहे होंगे। साहब ने इतना सुंदर विवरण दिया है। अंतर पापी ऊपर दाया, सोजीव यम के हाथ दिखाया। अब बॉडी की भी पहचान साहब बोल रहे हैं। लंबे दांत और बदन भयावन, दांत लंबे और बाहर होंगे, बदन खूंखार होगा, देखने से ही भय लगेगा। कुछ ऐसी विभूतियां हैं, शांत चेहरे हैं जिन्हें देखकर आनंद मिलता है, कुछ को देखकर भय लगता है, और वो अपनी आकृति भी भयभीत बनाते हैं। मूछें बड़ी क्या करेंगे, दाढ़ी वाला हिस्सा भी मूछों में शामिल करेंगे, इधर फुग्गा बनाएंगे, और वो हमेशा दूसरे को भयभीत करेंगे। उसमें निम्रता नहीं होगी। पीरे नेत्र हो शति पावन, कहे सतगुरु सुनो धर्मन, भेद भल तुम पाया। सतगुरु बना नहीं भेद पावे, भले विद तो है दर्शाया। तीजी खान अचल खान, पेड़ पौधों से जलचर से जुड़ा था। अचल खान को कौन संदेशा, देह धरे जस होए में, बहुत मोटा होगा, चाहे कुछ भी नहीं खिलाओ, उसके अंदर क्या होगा, फैट्स ज्यादा बनेगी, ब्लड नहीं बनेगा। इसलिए मोटे आदमी में ज्यादा ताकत नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना सब मोटों में, कुछ जिम मार करके अच्छी तरह डब्ल्यू वाले हैं, वो भी मोटे हैं, बुले के भी नहीं रहना कि उनसे भिड़ जाओ। एक कहावत है, मोटा देख के डरना नहीं, पतला देख के लड़ना नहीं। तो उनमें ऐसा होगा, देह मोटी होगी, बद्दी देही होगी। क्षणिक बुद्धि हो जीव कह रहा, पलटक बुद्धि ने लागे बेरा। उसकी क्षणिक, अभी हाँ बोलेगा, थोड़ी देर में कहेगा ना ना। ये बुद्धि ऐसी है, ये बुद्धि ऐसी है, इसलिए आक्रोश नहीं करना। झगड़ा पेटा सर पर पागा, राजद्वार सेवा बदला। बड़ा झगड़ा लो, घोड़े पर होए असवारा, तीर खरग और कर्म कटा। हथियार रखेगा, कभी घोड़े पर बैठेगा, कपड़े ओछे पहनेगा, कभी शर्ट यूं करेगा, कभी उल्टी टोपी पहनेगा। आप जो ये लोग देख रहे हैं, ये विविध प्रकार के लोग इस कारण से। झगड़ा फेटा सर पर पागा, राजद्वार सेवा बल लागा। इत उत चित सैन जो भरे, पर नारी कर सैन भरे। ये माताओं बहनों को छेड़ेगा, कहीं सीटी बजाएगा, कहीं आंख मारेगा, कहीं चुटकी काटेगा। आप देख रहे हैं ऐसे लोग हैं, वो सब यही नेचर इसलिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, वाह, गुण मिटे अवगुण मिटे, मिटे कर्म का लेख, तुलसी कहे विचार के, मिटे न वंश विवेक।
और जब उसको मार वगैरह पड़ेगी, बेशरम इतना होगा कुछ नहीं असर होगा। पर घर ताके चोरी जाई, पकड़ बांध राजा पड़ रहे, चोर होगा। क्षणिक मन में पूजा करी, क्षणिक मन सेवा चिंतन, क्षणिक बुद्धि होगी। आपने देखा क्षणिक बुद्धि वाले लोग, अभी हाँ कहा, थोड़ी देर में ना कहेंगे, कहेंगे मैंने कहा ही नहीं। वाह भाई वाह। क्षणिक मन में बिसरे देवा, क्षणिक मन में कीजिए सेवा। क्षणिक मन में सूर का है, क्षणिक में कादर हो जाए, क्षणिक बुद्धि होगी। अब उसका लक्षण, भोजन करत जाए खजुआई, बाम जांग पुन मींजत भाई। भोजन करते करते खजली करेगा और अपने हाथ पांव यूं करेगा। भोजन करत सोए पुन जाई, खाना खाते खाते सो भी जाएगा। जो जगाए तय मारन जाई, जो जगाएगा उसको मारने आएगा। आंख लाल होए पुन जाकी, कह लग कहूं भेद में तक, आंखें लाल होगी। अचल खान भेद धर्म क्षणिक बुद्धि से हो गए। समरी में बोल रहे बहुत क्षणिक बुद्धि होगी। छिनमाए करके भेद डाले, कहें तुमसे सो। मिले सदगुरु सत्य जाकर, खान बुझ सब बेटिया। वाह। जब सदगुरु मिलता है, खानी योनि प्रभाव सब खत्म करता है। काग पलट हंसा कर देना, आप अपने दिल से समझिए इस बात को। अब पिंडज खान, यानी तीनों खान से आया जी बहुत बेकार होगा। अब पिंडज का बोल रहे, पिंडज खान के लक्ष्य सुनो, गुण अवगुण भेद बताओ। वैरागी उन्मुन मतधारी, करे कर्म पुन भेद विचार। धर्मिष्ठ होगा, वेदों को मानने वाला होगा। तीर्थ और पुन योग समाधि, गुरु के चरण चित्त बल लागे, वो जल्दी गुरु की भक्ति पकड़ेगा। वेद पुराण कथे भो ज्ञाना, सभा बैठ बातें मलटाना। राजयोग कामन सुख माने, मन शंका कमो न आने। वो दान पुण्य करने वाला होगा, स्त्री प्रेमी होगा, धन संपत्ति सुख बहुत सुहाई, से सुभेद पलंग बिछाए। बहुत अच्छे कपड़े पहनेगा, खान पान राजसी खाएगा। धन उत्तम भोजन बहुत सुहाई, उत्तम भोजन करेगा। खर्चे दाम पुण्य में सोई, हृदय शुद्ध ताम। चक्ष तेज जाकर पुण्य जानी, पराक्रम देवी बैठा। ताकतवर शरीर होगा, आंखों में तेज होगा। देखो स्वर्ग सदा तय हाथा, देख प्रतिमा नावे माथा। हमेशा उसके हाथ में ये है, पिंडज खान से आने वाला। बहुत लीन अधीन धर्मन, ताहे जेब को जाने। सदगुरु शरण निश्चिन गए, सत्य निश्चय माने। ये गुरु भक्ति जल्दी करेंगे। वाह। एक एक बिलोई धर्मन कहूं सत में तुम्हें से, चार खानी लक्ष्य भाग्यो। सुनो आगे मोह से, बोला आगे मुझसे सुनो। छूटे नर की देह, जन्म धरे फिर आए के, ताका कहूं संदेश धर्मदास सुन कान दे। जो फिर मनुष्य से मनुष्य बनता है, उसका भेद कहता हूं सुनो। अब धर्मदास जी ने यहां पर ऑब्जेक्शन किया है, क्या? यह संशय मेटो, संशय आई सो मोह का समझाए। बोला एक शक आया, 84 योनिन बनवाया तब मनुष्य की देही पाए, यह भी मोशन कहो बुझाई। अब कैसे ये संधि लखाई? बोला आपने ही तो कहा था 84 लाख योनियां भोगने के बाद मनुष्य तन मिलता है, अब आप ये फिर कैसे कह रहे हैं क्या इंसान से इंसान बनता है? देखा धर्मदास जी अच्छे वक्ता भी थे, श्रोता थे। धर्मदास तुम बलविद जानो, हुए क्षत्र शुभ भले भगवान। बोला तुमने अच्छा सवाल किया, मैं जो बात है वो तुम्हें बता रहा हूं। आयु अछत जो नर मर जाई, जन्म धरे मनुष्य को। उम्र रहते हुए भी मौत हो जाती है, फिर उसको वो मनुष्य जन्म मिलता है। कितना? जो पुन मूरख ना पतियाई, दीपक बाती देख जराई। बोला दिए में बत्ती है, तेल भी है, जल रहा है। बहुविध तेल भरे पुनताई, लागे वायु तबे बुझ जाए। हवा का झोंका आया बुझ गया, लेकिन फिर लिसाओ तो फिर जलता है। इस तरह उम्र रहते अगर मौत किसी कारण से हो गई, फिर उसे मनुष्य नहीं मिलता।
लोग कहते हैं एक्सीडेंट हो गया, अब इसकी दुर्गति हुई। नहीं, उदाहरण देता हूँ, आज से करीब 20 साल पहले केरला में एक ट्रेन, वो ट्रेन हादसा दुनिया का सबसे बड़ा था, उसमें बहुत लोग मर गए थे। ये एक एक्सीडेंटल घटना थी। अब जब वो डब्बे डूबे तो सब डूब गए, जिनकी मौत नहीं थी वो भी डूब गए। ऐसे लोगों को फिर मनुष्य की योनि मिलती है। साहब कह रहे हैं, ताका लक्षण सुन सज्जाना, तुमसे न गोय रखूं ज्ञान, शूरा होए नर के माए, बहुत डेडिकेट होगा, बुद्धि बड़ी प्रखर होगी, भय डरता के निकट न जाए, माया मोह ममता नहीं व्यापे, दुश्मन ताहे देख डर का पे। माया मोह ममता उसमें नहीं होगी। सत्य शब्द प्रतीत कर माने, निंदा रूप न करूंगा, सत्यवान होगा। सद्गुरु चरण सदा चित राखे, प्रेम प्रीत से दीनता भागे, ज्ञान अज्ञान होए कह बूझे, सत्य नाम पर परिचय बल सोझे। जो मनुष्य से लक्षण हुई, धर्मदास लख राखो सोई, उसको ध्यान में रखना है। ऐसे इंसान बहुत काम करेंगे तुम्हारे पंथ में। और सच है, हमारे यहाँ भी ऐसे लोग बहुत हैं जो बहुत सेवा बहुत कार्य करते हैं। आगे साहब समरी में क्या बोल रहे हैं, जन्म जन्म को मैल छूटे, पुरुष शब्द जो पावई। हे धर्मदास चिंता मत करो, नाम पाने के बाद जन्म जन्मांतर के मैल छूटते हैं। नाम भव सुमरन गए सो जीव लोक सदा गए। गुरु शब्द निश्चय दृढ़ गए, गुरु के शब्द को निश्चय और दृढ़ पकड़े। जी अमी अमोल हो, सत्य नाम बल जीव घर चले, करे हंस कलोल। सत्य नाम प्रताप काल न रोके जीव को। वाह साहब करे, सच्चे नाम के प्रताप से काल जीव को रोक नहीं सकता। हर जगह ये साक्षी है। नाम प्रताप धर्मन हंस लोक सदा गए। मैं पुनः माफी मांगूंगा, आज पुनः मैं आपके 10 मिनट ज्यादा ले लूँ, कल फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा।